हेलो फ्रेंड, राम राम नमस्कार। ई देखिए मीनू मौसी आ गई है। वैसे आज बता दें, आज हमारा जो लाइव सेशन है ना, बहुत ही संगीतमय होने वाला है। काहे से देखिए, आज हमारे साथ है ना म्यूजिक मास्टर डुओ। कहते हैं ना, जब दो लोग साथ में हो इतना बढ़िया बढ़िया गाने लेकर आए हैं। वो दोनों हमारे साथ आ गए हैं। पहले हम स्वागत करेंगे विश्वजीत जी का और अविनाश जी का, सास हुआ बेटिया में। नमस्ते नमस्ते जी, जी। नमस्ते। कैसे हैं आप दोनों? बहुत बढ़िया। जी बहुत बढ़िया है। अब वैसे हम दर्शकों को बता दें कि मतलब अभी हाल ही में मतलब सबके चेहरे की खुशी दुगनी तीन गुनी चार गुनी हो ही गई है। कैसे देखिए, ट्रिपल आर के गाने को ऑस्कर अवार्ड मिल गया है। अब जे सीधा हमारा गाना है ना भारतीय संगीत, वो पहुंच रहा है विदेश में। और वो लेकर जा रहे हैं ये दो, है ना। तो मतलब ये जो गुड न्यूज है, ये आप खुद अपने फैंस को बताइएगा। जी बिल्कुल। देखो, एक तो पहली बात यह है कि अपना भारतीय संगीत जो है वो दुनिया भर में अभी इतना अप्रिशिएट किया किया जा रहा है। चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो योगा में मेडिटेशन के तौर पर यूज किया गया हो, चाहे वो डिफरेंट अपने जो क्लासिकल डांस फॉर्म है उसके लिए यूज किया गया हो, चाहे वो मतलब अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स है लाइक सितार फ्लूट ये है, वो क्लासिकल अंदाज में जितने भी आर्टिस्ट मशहूर है अपने इंडिया के उस्ताद लोग, पंडित लोग, उन्होंने बहुत सालों से इसको नर्चर किया है और पॉपुलर किया है। तो जाहिर है कि विदेशी ऑडियंस जो है इसके तरफ ज्यादा ज्यादा अट्रैक्ट होते जा रहा है। और इसका हमने एक्सपीरियंस इस गाने के वक्त भी महसूस किया और एक्सपीरियंस किया था हमने। अरे सबसे वाह। बड़ी अच्छा बात मुझे अविनाश जी, ये हम लगती आपसे, है। हाँ। जी, हाँ जी। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि जो हमारे कलर्स ऑफ म्यूजिक है, देखिए कि हमारी शुरुआत कैसे हुई ये गाने तक पहुंचने की, उसकी बड़ी एक अच्छी स्टोरी है। तो मैं और विश्वजीत अच्छा। हम लोग बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब जो अब्रॉड के जो काम होते हैं उनके ऊपर काम करते करते हैं। तो हुआ यूं कि एक रिक्वायरमेंट एक फ्रेंच शॉर्ट फिल्म के लिए कि जो इंडिया के सब कल्चरल जो म्यूजिक्स है उनको मिलाकर एक पीस उनको चाहिए था, इंडियन कल्चर रिप्रेजेंट अच्छा। करने वाला। तो उसमें अपना साउथ का कलर है, पंजाब का कलर है, हमारे महाराष्ट्र का कलर है, सभी कलर मिलाकर हमने एक उनको बुके दे दिया। और वो उनको इतना पसंद आया, और फॉर्चुनेटली जो मर्डर मिस्ट्री 2 के जो कोरियोग्राफर्स थे उन्होंने भी ये हमारा पीस सुना। उन्हें बहुत भाग आया। तो उन्होंने फिर दे कॉन्टेक्टेड अस, दे आस्क्ड अस अबाउट will you be able to do a song in a film, and that's how the journey started. So I think Indian music is such a fabulous thing, and every entire world में अभी Indian music का जो बोलबाला है वो मुझे लगता है ये बहुत खुशी देने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और आप हमारे देश का नाम रोशन करने, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। बस एक बात बताइए, ये जो मर्डर मिस्ट्री 2 है, इनमें जो गाना होगा वो क्या दर्शाएगा, क्या दिखाएगा? कैसे देखिए, नाम से ही लग रहा है कि एकदम थ्रिलर वाली कहानी है। तो इस गाने में क्या दिखाया जाएगा? भले ही गाने के एक्चुअली बोल ना बताइए बस। इस गाने में ये है कि ये एक तो बॉलीवुड वेडिंग सीन है फिल्म में। अच्छा। मतलब अच्छा। उन्होंने इसको टर्म दिया है बॉलीवुड वेडिंग सीक्वेंस, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर है महाराजा का कैरेक्टर है, जो किरदार फर्स्ट में ये मर्डर मिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में भी था। तो वो कैरेक्टर जो है वो थोड़ा फनी वैकी कैरेक्टर है। तो उसके लिए उसका शादी है, और उसने एडम सैंडलर और जेनिफर एनिस्टन को भी शादी का न्योता दिया है कि आप भाई मेरे शादी में आ रहे हो और आप मेरे शादी के संगीत में नाचने वाले हो। तो जाहिर सी बात है अपने यहाँ भारतीय विवाहों में संगीत का कितना महत्व होता है ये तो हम सब भी जानते हैं। तो वहां पे एक गाने की सिचुएशन पैदा हुई, और वो सिचुएशन पे उन्होंने गाना क्राफ्ट करना शुरू किया। तो बॉलीवुड में जैसे गाने वो फिल्माए जाते हैं संगीत सीक्वेंस में, दे वर एक्सपेक्टिंग टू पिक्चराइज दैट इन दैट वे, मतलब वो शादी के माहौल का गाना बने, ऐसा हमें ब्रीफ दिया गया था। तो जैसे अविनाश जी ने कहा कि ये गाना पंजाबी एक वेडिंग सॉन्ग आप कर सकते हो क्या, ये रिक्वायरमेंट थी, तो हमने ये मुकड़ा करके भेजा था। और उसमें गाने में स्टोरी भी फ्लो हो जाती है, गाने मतलब फिल्म की स्टोरी भी अच्छा। आगे ले जाती है वो गाना में। जहां पे महाराजा के एंट्री होती है, तो महाराजा का एंट्री में हम देखते हैं कि महाराजा के पीठ में छुरी मार दी है किसी ने, और वो अच्छा। मतलब ऐसे ऐसे कर रहा है, तो लोगों के लिए ये लग रहा है कि अरे डांस बाप रे कर ये रहे तो नाच रहा है नाच रहा है।
और वो लोग भी वैसे वैसे स्टेप कर रहे हैं, तो इट्स अ फनी कॉमेडी फिल्म। तो उस हिसाब से उन्होंने उसको पोर्ट्रे किया था, और बहुत अच्छे तरीके से हमने उसको जो भी कलर एक्सपेक्टेड थे वो गाने में वैसे वैसे स्टोरी में लाए थे। जैसे कि किंग द वेडिंग है, ये अपना हुक लाइन था। किंग द वेडिंग है अच्छा मतलब किंग। किंग है तो महाराजा है, महाराजा का वेडिंग है। तो सिंपल सी बात है कि बिल्कुल। ये इतना छोटा सिंपल वर्ड हमें हुक लाइन के लिए मिल गया कि किंग द वेडिंग है। और ये गाना इतना अच्छा पॉजिटिव एनर्जी पैदा करता है, झूमने का नाचने का माहौल पैदा करता है। तो वो इतना अच्छा लगा उन लोगों को, और वो हमने गाना उनको मतलब डिलीवर कर दिया। अच्छा एक बात बताइए अविनाश जी, जब ये गाना आपने दिया तो उन लोगों को, और जब उन लोगों ने सुना और जब फिल्माया जा रहा था, तो ये बताइए ऑफ कैमरा ये गाना सुनकर कितने कितने लोग नाचे हैं वहां पे? आप पूछिए मत। सबसे पहली बात, हमारे इंडियन ताल पर जो कि हॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस है, जेनिफर एनिस्टन एंड एडम सैंडलर, हम्म। वो ठुमके में लगा रहा है, वो डांस कर रहे हैं। तो ये देखकर हम लोगों को इतना आनंद आया। और सबसे पहली बात ये थी कि जब गाने की प्रोसेस चल रही थी कि ये गाना जो हम लोगों ने बनाया था, तब जो इंटरेक्शन होती थी हमारी, वो सुबह के 4 बजे 5 बजे होती थी, क्योंकि इस गाने का शूटिंग जो था वो हवाई में था। जो कोरियोग्राफर्स थे वो पेरिस में थे, हम इंडिया में थे। तो हम तीनों साथ में आए। ऐसा जो टाइम होता था वो सुबह 4 बजे। तो आप सोचिए कि हमने गाना बनाया है और बीच में सो रहे हैं, लेकिन अरे बज गए क्या 4। वो टाइम ऐसा होता है ना, बहुत मतलब आपकी आग आग ही लग जाती है। लेकिन उसमें ये हुआ कि हम लोगों की जो इंटरेक्शन थी और हम लोगों की एक जो टीम बन गई उसमें, उसमें ये बात समझ में आई कि जो कम्युनिकेशन उन लोगों ने किया कि एग्जैक्टली स्टोरी कैसे जाती है, कौन से जगह पर कौन सा म्यूजिक चाहिए। एंड वन थिंग इज देयर, दे लव्ड आवर म्यूजिक। ये सबसे बड़ी बात थी कि उनको वो म्यूजिक बहुत अच्छा लगता था। और वो डांस करके दिखा देते हैं, हमें देखो ये ऐसा ऐसा स्टेप हम लोग करने वाला है, ये होने वाला है, और फिर वो डैगर जो विश्वजीत ने बताया वो ऐसा निकलने वाला है। तो ड्यू टू दिस स्टेप्स हम लोगों को ये पता चल गया कि क्या बीट रखना है, कैसे म्यूजिक रखना है उसमें। एंड देन यू नो देन वी रियली स्टार्टेड फ्लाइंग, एंड इट वाज सुपर्ब एंड इट वाज फन वर्किंग विद द टीम। सही बात है, देखिए हॉलीवुड में अब अपना गाना जा रहा है, अपना संगीत जा रहा है, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? अच्छा आज के दौर पर खाली बॉलीवुड म्यूजिक ही नहीं, बल्कि जो हमारा रीजनल म्यूजिक है ना, वो भी बड़ा धमाकेदार मतलब हिट हो रहा है हर जगह पूरे देश विदेश में। तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप दोनों भी? जी, मैं और विश्वजीत हम लोग मराठी फिल्म इंडस्ट्री से पिछले 20 साल से जुड़े हुए हैं। और ये जो अपने मिट्टी की खुशबू जो होती है, वो रीजनल फिल्मों के बिल्कुल। म्यूजिक से ही आते हैं। क्योंकि वहाँ जो इतने हमारे कल्चर्स हैं और उनका जो संगीत है, उसमें एक अलग ब्यूटी है। जैसे अगर आप कन्नड़ फिल्म देखिए तो कर्नाटक म्यूजिक इज ग्रेट म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक, कर्नाटक म्यूजिक, दे हैव लिगेसी ऑफ ग्रेट क्लासिकल म्यूजिक। जो पंडितों ने वहां पर जो बंदिशें बनाई है, वो सब जो रिफ्लेक्ट होता है रीजनल म्यूजिक में। तो मुझे लगता है कि वो चीजें सिर्फ आप रीजनल में ही कर सकते हैं। उनको बॉलीवुड में लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको मुश्किल होता जनरलाइज है। ऑडियंस के लिए बनाना पड़ते हैं गाने वहां पर। तो आई थिंक ये जो रीजनल फिल्म्स ग्रो हो रही है ऑल ओवर इंडिया, ये बड़ी खुशी की बात। अरे वाह, विश्वजीत आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर एक लैंग्वेज का अपना अपना एक खासियत होती है। उसके एक जो फोनेटिक्स होते हैं, जो जैसे वो साउंड होती है भाषा, जैसे कि हमारी भाषा मराठी है। तो कई सारे लोग हमें बोलते हैं कि अरे कितना अच्छा लगता है आपका मराठी सुनने में, बहुत अच्छा लगता है भाषा। वैसे हर एक लैंग्वेज का है, पंजाबी हो चाहे केरला का हो चाहे साउथ इंडियन हो। तो ये गाने का जो मतलब भाषा का जो रिफ्लेक्शन गाने में आ जाता है, उसके फोनेटिक्स के वजह से, उसके साउंडिंग के वजह से, उसकी वजह से उसका ब्यूटी और बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई आई फील कि चाहे वो भाषा समझे या ना समझे, मुझे वो जानता नहीं हूँ वो भाषा, लेकिन अंटे अमला पुरो ये अगर गाना है तो बिल्कुल। अंटे का मतलब क्या होता है मुझे समझ में नहीं लेकिन मैं उसके लैंग्वेज के जो साउंडिंग है रहता है, उसके उसको प्यार करने लगता हूँ। तो जाहिर सी बात है, जैसे अपने जिंग जिंग जिंगा गाना, हमारा मराठी का गाना हम्म। बहुत पॉपुलर हो गया। जैसे बहुत सारे पंजाबी गाने हैं, बहुत सारे साउथ इंडियन गाने हैं, जैसे मैंने कहा।
तो ये लैंग्वेज का जो अपना अपना ब्यूटी रहता है वो गाने में रिफ्लेक्ट करता है, और वो उसको आगे ले जाता है, उसको ग्लोबल बना देता है। बिल्कुल 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 सही कही। देखिए, कहते हैं प्यार की परिभाषा नहीं होती है, वैसे ही संगीत की भाषा नहीं होती है, बस संगीत दिल को छू लेना चाहिए, क्यों? करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट। सही बात। अच्छा, वैसे देखिए, आप दोनों की जोड़ी इतने बढ़िया बढ़िया संगीत लेकर आई है, तो अब ये जानना चाहेंगे इसके अलावा और कौन कौन से सरप्राइजेस हैं जो आप दोनों की जोड़ी अपने फैंस को देगी अभी हाल फिलहाल में। वैसे तो हम मराठी में बहुत ज्यादा काम करते हैं। आज तक हमारी कुछ 75+ मूवीज हो गई है म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर। तो हमारी आगे 2-3 फिल्में मराठी है जो बहुत बड़ी और बहुत डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की है। दर्शकों को बहुत पसंद आ सकती है, क्योंकि सब्जेक्ट में ही उसके एक अच्छी बात है। और वो हमें भी म्यूजिक करने में उसका जितना जितना सब्जेक्ट सब्जेक्ट का वेरिएशन है उसमें मजा आ रहा है। तो आई प्रॉमिस कि वो भी दर्शकों को अच्छा लगेगा। एंड सेकेंडली, हम एक हिंदी शो पे भी हम काम कर रहे हैं, और हमारे अरे कुछ वाह। लाइव शो भी आ रहे हैं रेडियो, FM रेडियोज के लिए। तो ये अभी तक तो ये है हमारा सीन। और एक बड़ी मतलब बात आप यह दोनों है ने। कि हाँ। जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हम लोग काम करते आ रहे हैं, तो और एक इंस्ट्रूमेंटल ट्यून लेकर जो एक बिल्कुल हटके जॉनर है, जिसमें एक जो संतूर मैस्ट्रो है इंडिया के, राहुल शर्मा जी, उनके साथ एक फ्यूजन लेकर हम लोग आ रहे हैं, जो जिसका रिलीज इंटरनेशनली होगा जल्दी ही। अरे वाह। ये भी एक अलग अलग सी चीज है कि मैं स्टेज से जुड़ा हूँ पिछले कई सालों से, तो वो एक अलग चीज है कि इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूजिक है वो भी बहुत मतलब इंटरनेशनली पसंद किया जाता है, तो एक इंस्ट्रूमेंटल ट्यून लेकर भी हम लोग आ रहे हैं फ्यूजन। मतलब बहुत बढ़िया, पूरा दर्शकों को एंटरटेन करने का आप लोगों ने कसम ठान लिया है, मतलब बढ़िया है, करते रहिए एंटरटेन। वैसे जाने से पहले यहाँ पर आप दोनों अपना कोई एक फेवरेट गाना हो जो गुनगुनाना चाहें हमारे फैंस के लिए। मराठी गाना चलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, आज मैंने कहा, हमने कहा ना, भाषा मतलब जो संगीत है ना की भाषा नहीं होती, बस फीलिंग होना चाहिए, बस उसी फीलिंग के साथ। हृदयात वाजे समथिंग, सारे जग वाटे हॅपनिंग, असतो सदा मी आता ड्रीमिंग. हृदयात वाजे समथिंग, सारे जग वाटे हॅपनिंग, असतो सदा मी आता ड्रीमिंग. हो हसतो गात स्माइलिंग, बघता तुला मन जम्पिंग, वाटे हवे हे गोड फिलिंग, हसतो गात स्माइलिंग, बघता तुला मन जम्पिंग, वाटे हवे हे गोड फिलिंग, धुंद धुंद क्षण सारे, हल हलके फुलणारे, फिरुनी ओठांवरती येई तुझेच गाणे, धुंद धुंद क्षण सारे, हलके हलके फुलणारे, फिरुनी ओठांवरती येई तुझेच गाणे. वाह। देखिए, हमें ज्यादा समझ तो नहीं आया, बस हमें ऐसा लगा कि ये गाना है जिसको पहली पहली दफा प्यार होता है और प्यार में गुम होता है, वही गाना गा रहा है। सही पकड़े कि नहीं? करेक्ट। अरे बिल्कुल, करेक्ट। क्या बात है। चलिए बढ़िया है। देखिए, इसी तरह आप गाने लेते आइए और फिर हम वापस से मुलाकात करेंगे नए गानों के साथ, है ना? बहुत बहुत खुशी हुई बिल्कुल। आपसे मिलके, आपसे बातचीत करते हुए। धन्यवाद। थैंक यू सो बहुत बहुत मच। धन्यवाद आप दोनों को। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी दर्शकों से हम एक ही चीज कहेंगे कि भैया, सास बहू और बेटियां का जो यूट्यूब चैनल है ना, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे देखिए, मीनू मौसी तो रोज आती है, कल फिर आएंगी, मुलाकात करेंगे नए कलाकार के साथ। अभी जा रहे हैं, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। बाय।